हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत से अवतार लिए तो कई रूप भी धारण कर संसार का कल्याण किया। इन्हीं में से एक श्री हरि का मोहिनी अवतार बेहद खास माना जाता है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे मोहमाया से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन की सुख सफलता मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में ये कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। आइए जानते हैं कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तो उससे अमृत कलश की प्राप्ति हुई। देवता और दानव दोनों ही पक्ष अमृत पान करना चाहते थे, जिसकी वजह से अमृत कलश की प्राप्ति को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया। विवाद की स्थिति इतनी बढ़ने लगी कि यह युद्ध की तरफ अग्रसर होने लगी। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने और देवताओं में अमृत वितरित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो उठे और उसके बाद मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु जी ने देवताओं को एक कतार में और दानवों को एक कतार में बैठ जाने के लिए कहा और देवताओं को अमृत पान करवा दिया। अमृत पीकर सभी देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास की शुक्ल एकादशी तिथि थी। इस दिन विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने अपने गुरु मुनि वशिष्ठ से और द्वापर युग में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी के महात्म्य के बारे में पूछा था। ऐसा माना जाता है यदि कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत को पूरी भक्ति के साथ करता है तो वह तीर्थों में जाकर दान देने यहाँ तक कि यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले कार्यों की तुलना में बहुत अधिक है। व्रत का पालन करने वाले को उतनी ही महिमा प्राप्त होती है जितनी कि 1000 गायों को दान करने से प्राप्त होती है। इस पवित्र व्रत को करने वाले को जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है। इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार मतलब ये कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने श्री हरि भगवान कृष्ण से वैशाख माह में आने वाली एकादशी के महत्व और इसके बारे में जब पूछा तो श्री कृष्ण ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि हे धर्मपुत्र, आज से अनेकों वर्ष पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा मुनि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र को सुनाई थी उसी का वर्णन मैं करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। और ये कहकर श्रीहरि ने मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता से पूछा कि हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। भगवान राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राम, आपका प्रिय नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है जो कि प्रशंसनीय है। वशिष्ठ मुनि ने बताया, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की नगरी, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न सत्यप्रिय धृतिमान नामक राजा राज करते थे और उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धर्मपाल। वह सदा ही पुण्य कर्मों में लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था।
भगवान श्री विष्णु की भक्ति में वह सदा लीन रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुम्ना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि उसका 5वां पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका यह पुत्र अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही ब्राह्मणों के सत्कार में। वह अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। उसकी ऐसी दशा देखकर उसके पिता ने एक दिन उसे घर से बाहर निकाल दिया और लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात इधर उधर भटकता रहता था, काफी चिंतित रहता था, अत्यंत शोक में रहता था। जंगल में भटकने लगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। एक दिन वो इसी तरह भटकते भटकते बैसाख के महीने में वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय महर्षि कौंडिन्य गंगा से स्नान कर आ रहे थे, तो उस गंगा की जो बूंदे थी, पानी की जो पवित्र बूंदे थी, वो दृष्टि बुद्धि के शरीर पर पड़ गई, जिससे उसे थोड़ी सी बुद्धि आई। दृष्टि बुद्धि मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे बोला, हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौंडिन्य ने बताया, बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। दृष्टि बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के कथनानुसार मोहिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया और अंत में वह दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। पुराणों के अनुसार इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी व्रत जीव के सभी प्रकार के कष्टों, दुखों, संतापों का नाश करने वाला है। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को दूर करके मन में सुख शांति प्रदान करने के लिए यह एकादशी व्रत अमोघ अस्त्र है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत की महिमा को पढ़ने और सुनने वाले को भी 1000 गोदान करने के बराबर फल मिलता है। मोहजाल तथा सभी प्रकार के पापों एवं पातकों से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत किसी अमृत से कम नहीं है। मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे करने से साधक के संचित पुण्यों में वृद्धि होती है और पिछले जन्म सहित इस जन्म के पापों का भी नाश हो जाता है। मोहिनी एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह से और भी विशेष जानकारी लेकर के मैं आती रहूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।